गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर क्रिएटिव निशु। आज मैं आपको कराने वाली हूँ मेटल एंड नॉन मेटल्स का लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बता दूँ कि आज हम इस टॉपिक को कवर करते टाइम मेटल एंड नॉन मेटल्स के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मेटल्स से। तो मेटल्स आर यूज्ड इन आवर एवरीडे लाइफ फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पर्पस। आप सभी जानते हैं कि मेटल्स जो होती हैं वो बहुत ही चीज़ों में यूज़ की जाती है, जैसे कि मशीन्स में, नेल्स में, स्क्रूज में, ठीक है, एलॉयज़ बनाने में, ठीक है। और इसी तरह के जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सभी मेटल यूज़ की जाती हैं। गोल्ड को, सिल्वर को ज्वेलरीज में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो एक बार जान लेते हैं हम मेटल के बारे में। मेटल आर यूज्ड इन मेक नेल्स, स्क्रूज, टेक्सटाइल, वाटर बॉयलर्स, इलेक्ट्रिक वायर, ऑफिशियल फर्नीचर, कार, बसेस, एरोप्लेन, सैटेलाइट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ मशीनरी पार्ट्स एंड एलॉयज़ एंड मैनी मोर थिंग यूज बाय अस, ठीक है। तो इस तरह से मेटल्स का यूज़ बहुत सारी जगह पे होता है, ठीक है। मरकरी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था एक फैक्ट। मरकरी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है और इसका यूज़ होता है थर्मोमीटर में। तो ये आप सबने याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन मेटल की। यहाँ पर ये जानने वाली बात है, ऑल लिविंग थिंग्स अराउंड अस लाइक प्लांट्स, एनिमल्स आर मेड अप ऑफ मेनली ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। एनिमल्स लाइक ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे जो हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं वो सभी नॉन मेटल कंपाउंड से बने होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा। नॉन मेटल आर यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पर्पस, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन इज द नॉन मेटल यूज्ड एज अ फ्यूल। कार्बन एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। ये देखो, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे, ये कार्बन पाउडर, ठीक है। और यहाँ पर ये आप कार्बन के 2 एलोट्रोप्स देख रहे हैं। फर्स्ट वन इज डायमंड और सेकंड है ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये जो दोनों ही नॉन मेटल हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। डायमंड जहाँ पे यूज़ होता है एज अ पुअर कंडक्टर, ठीक है, ज्वेलरी में यूज़ होता है और ये बहुत ही बैड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इधर यहाँ ग्रेफाइट जो गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। और तो सबसे पहला फैक्ट यही है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ग्रेफाइट एक ऐसा एलिमेंट होता है, ऐसा कार्बन एलोट्रोप है और ऐसी नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, और ये यूज़ भी होता है इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में। और ये जो आप देख रहे हो कार्बन पाउडर, ये एज अ फ्यूल भी यूज़ होता है, ठीक है। द फॉर्म्स ऑफ कार्बन यूज्ड एज अ फ्यूल आर चारकोल, कोक, कोयला, ठीक है। तो ये सब यूज़ किए जाते हैं एज अ फ्यूल। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सल्फर के बारे में। सल्फर एक ऐसी नॉन मेटल है जिसका यूज़ होता है वुल्कनाइजेशन में। वुल्कनाइजेशन होता क्या है? वुल्कनाइजेशन ऑफ रबर, जिसमें हम रबर को हीट करके और उसमें सल्फर के साथ उसकी रिएक्शन कराते हैं और उसको हार्ड कराते हैं, ठीक है, जो टायर्स वगैरह में भी यूज़ होती है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं वुल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो इसमें किस एलिमेंट का यूज़ होता है? सल्फर का। और सल्फर क्या है? एक नॉन मेटल। आगे बढ़ते हैं। आयोडीन। आयोडीन इज अ नॉन मेटल, हैव लो लस्टर्स। आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल होती है जिसके अंदर थोड़ी सी शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है एंड यूज टू मेक पर्पल कलर सॉल्यूशन कॉल्ड टिंक्चर आयोडीन विच इज़ अप्लाइड ऑन कट्स एंड वाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। ये एक एंटीसेप्टिक के तरह भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि ये किस तरह का होता है आयोडीन का पर्पल कलर सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन इज यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन। क्लोरीन को यूज़ किया जाता है वाटर की प्योरिफिकेशन में। तो गाइस,
गाइस देखो, सुनो और समझो और बने रहो मेरे साथ। और सब्सक्राइब का बटन दबाकर मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।